नमस्कार दोस्तों। ठीक है, मेरा एक दोस्त है जिसने हिंदी व्याकरण के बारे में और इंग्लिश ग्रामर के बारे में लेटर और एस्से मतलब पत्र और निबंध के बारे में पूछा था। उसी बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं क्योंकि पहला हम लोग बोर्ड की एग्जाम को जो 4 तारीख को है, ठीक है, वो आपका हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी के हम लोग जो आपका पत्र और निबंध आपका दोनों मिलके आपको 5-5 आपको 10 नंबर देखे जाएगा। ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारे पढ़ेंगे, क्या क्या करना है क्या नहीं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के, ठीक है, पीओआईपी पैटर्न देख के आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसी को मैं आपको छाट के लाया हूँ। मैं आपका ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है या आएगा ही इसका उम्मीद है, मैं 80% चांसेस लेता हूं कि आपका यही टॉपिक्स आए, क्योंकि हम पढ़ने के तो बहुत सा है, हम उतना पढ़ नहीं सकते इतना कम समय में। ठीक है, तो हम लोग पहला चीज हम लोग निबंध के बारे में जानते हैं। ठीक है, निबंध में आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है। आप लोग जैसे बर्मा प्रेस का देखिएगा या आपको पीओआईपी में देखा बुक में भी अब बहुत लंबा चौड़ा करके दिया है, हम लोग उतना लिखने की जरूरत है नहीं है। वो साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि वो 250 वर्ड मतलब 250 वर्ड सबसे ज्यादा ना हो, तो हम लोग 250 शब्द ही हो, इसके अनुसार ही ये करें। मैं आपके लिए मैं कुछ छाट के ये किया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको पीडीएफ के रूप में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ये क्लिक करके आराम से इसको आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर कौन कौन सा निबंध के बारे में आप बता रहे हैं, मैं आपको गिन के जो निबंध दिया हूँ आप उतना भी करके चले जाइए ना। मैं दावे के साथ तो नहीं बोल सकता कि 100% ही, लेकिन हाँ मैं 80% चांसेस है कि एक ही बार रिपीट हो, इसके अलावा रिपीट ना हो। आप बोलेंगे सर सही में, हाँ सही में। तब निबंध के बारे में पहला जो सबसे है, ठीक है, आपका पहला सबसे इंपॉर्टेंट वाला, आप मेरा झारखंड लिखिए, मेरा झारखंड। ठीक है, इसे लिखने का तरीका मैं भी बताऊंगा कि किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन पूरा मैं आपको यहाँ पे बोर्ड में नहीं कर सकता, अभी समय है भी नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास बुक है, दुनिया भर का बुक है, आप उसके हेल्प से भी कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा आप लिखे मेरा भारत महान, महान, या मेरा भारत भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ठीक है, इसको लास्ट में रखते हैं, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। ठीक है, और लास्ट में विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, ये है। आप इसमें से चारों टॉपिक को आप करके जाइए। मैं ज्यादा से ज्यादा उम्मीद यही है कि इसी में से आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा बोले सर इंपॉर्टेंट चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मेरा झारखंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा भारत महान आपको 2024 में भी पूछा, 2025 में भी पूछा है, इसलिए मैं उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं डाल सकता, लेकिन हाँ मैं इसको यदि बोलूँ 100% के अनुसार सर ये 100% पूछा जा सकता है, और इसको मैं 100% पूछा जा सकता है, मैं इसका दावा कर सकता हूँ। इसको आप पकड़ के लेके देखिए 70% और ये वाला 60% के ये अनुरूप है, इसके अनुसार आप कर सकते हैं। मतलब आपको ये वाला करके ही जाना है, ये वाला आपको करके ही जाना है, ये वाला भी करके ही जाइए। ठीक है, पढ़ के जाइए, आराम से हो जाएगा। अब सब लिखेंगे कैसे, ठीक है, हम लिखने का तरीका को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आप लिख लिए होंगे। ठीक है, तो आपको बोलेंगे सर किस तरह लिखा जाता है, लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है पता है आपको? हम लोग क्या करते हैं ना कि जो भी हम लोग यदि कोई हमारे जो दोस्त लोग हैं उन लोग ब्रह्मा प्रेस का ये करके चले जाते हैं, उसमें इतना ज्यादा वर्ड होता है कि हम लोग उसको बैलेंस ही नहीं कर पाते। हम लोग को 250 वर्ड लिखना बोला है, तो हम लोग उसमें पता चले कि वो आपको 500 से ज्यादा वर्ड चला जाता है।
अब हम टाइम कंज्यूम नहीं कर पाते। आपको ज्यादा से 5 नंबर का मिलेगा, एक निबंध लिखेगा आपको कितना मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। तो हम लोग उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लिखने का तरीका सबसे बेस्ट क्या है, उसको कैटेगराइज करने बोला है, जो हम लोग उसको करते नहीं, क्योंकि हम लोग को उसको बारे में पता ही नहीं है। जैसे कि हम लोग पहला टॉपिक जो हम लिखे थे, मेरा झारखंड, ठीक है, या मेरा राज्य झारखंड, उसी के बारे में बताते हैं, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला आपको लिखना है भूमिका। क्या लिखना है आपका, भूमिका। जैसे लिखना है उसी वैसा ही ये करके यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। जो भूमिका का बोलने का मतलब है कि आपको झारखंड राज्य कब बना, ठीक है, किससे अलग होकर झारखंड राज्य बना, ठीक है, और ये किस लोकेशन में पड़ता है, ऐसा करके आपको इसको डिस्क्रिप्शन में डालना है, ठीक है। जैसे कि मैंने मेरे जो नोट्स है उसमें है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। मेरा राज्य झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खनिज संपदा और समृद्ध जनजातीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। झारखंड को वनों का भूमि कहा जाता है। इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। ओके, नेक्स्ट आपको लिखना है उसका जो खासियत क्या है, प्राकृतिक खासियत क्या है, जैसे प्राकृतिक एवं भौगोलिक विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं, ठीक है। आपको ऐसा करके मार्क कर देना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे फिर आपको वहां पे लिख लेना है, ठीक है। मैंने लिखा है कि झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है। यहाँ घने जंगल, पहाड़ियां, नदियां और सुंदर जलप्रपात पाए जाते हैं, ठीक है। दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल, ब्राकर यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। रांची राज्य की राजधानी है, जिसे झरनों का शहर भी कहा जाता है। हुंड्रू, दसम और जोनाहा जलप्रपात यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कौन कौन सा खनिज पाया जाता है और इसका खासियत के बारे में बताते जा रहे हैं। प्राकृतिक खासियत हो गया, ठीक है। एक खनिज कौन कौन सा पाया जाता है, खनिज संपदा और आर्थिक महत्व। आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, याद रखिए आपको 250 वर्ड है तो 250 वर्ड ही गिन के लिखिए तो भी आपका अच्छा हो, ठीक है। बहुत ज्यादा लिख के आपको कोई महारत हासिल नहीं करना है। झारखंड के खनिज संसाधनों में समृद्ध राज्य है। यहाँ कोयला, लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक और तांबा जैसे खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। टाटा स्टील और बोकारो स्टील प्लांट जैसे उद्योग राज्य की और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं और रोजगार प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें पहले भूमिका कब बना, कैसे बना, प्राकृतिक की कैसा विशेषताएं, क्या क्या मिलता है, ठीक है, क्या क्या झरना है। हम लोग ये भी देखें कि हम लोग खनिज संपदा से किस तरह भरपूर है। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा हम लोग प्राकृतिक जो यहाँ पे रहने वाले लोगों की वेशभूषा ये सब के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, ठीक है। सांस्कृतिक और यहाँ की जो परंपरा चली आ रही है पुरखों से, उसको भी हम लोग थोड़ा सा टच करेंगे, और परंपराएं, ठीक है। हम मैंने क्या लिखा है, झारखंड की संस्कृति बहुत ही समृद्ध और अनोखी है। यहाँ संताल, मुंडा, उरांव हो और खैया जैसी जनजातियां निवास करती हैं। सरहुल, कर्मा और सोहरा यहाँ के प्रमुख त्योहार है। लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक वेशभूषा झारखंड की पहचान है, ठीक है। नेक्स्ट आपको उपसंहार। उपसंहार का बोलने मतलब है आपको क्या कंक्लूजन, मतलब क्या आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और इसमें आपको चाहोगे तो राय भी दे सकते हो, क्या दे सकते हो, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे ये करते हैं। मुझे अभी झारखंड राज्य पर गर्व है, ठीक है, खुशी है। यह राज्य प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक विरासत और मेहनती लोगों से परिपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि मेरा झारखंड शिक्षा, रोजगार और विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करे और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे। आप सभी को पता है कि जब हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, तब से झारखंड में बहुत सा जगह ऐसा है जो थोड़ा सा डेवलप हुआ, कुछ कुछ ऐसा भी जगह है जो डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग चाहो तो राय दे सकते हो।
तो मैं आपको जो संक्षिप्त में जो आया मैं आपको बता दिया किस किस टॉपिक्स के अनुसार आपको ये करना है। आपको बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है, बहुत कम भी नहीं लिखना है, आपको हिसाब से लिखना है, ठीक है। बाकी जो भी है मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ के रूप में। और हम लोग नेक्स्ट हम लोग टॉपिक हम चले जाते हैं लेटर राइटिंग। लेटर में जो जो मैं आपको टॉपिक दूंगा आप उतना ही करके जाइए, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। आप उतना करके भी चले जाते हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछे जाए आप आराम से कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको उसकी हेडिंग में आपको बता देता हूँ। चलिए चलिए दोस्तों, ठीक है, हम पत्र लेखन लेखन की ओर देखते हैं। ओके, पत्र लेखन, ठीक है। इसमें भी आप 5 नंबर का ही पूछा जाता है, 5 मार्क्स का ही, ठीक है। तो हम लोग देखिए सबसे ज्यादा बोलेंगे सर इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, बोलूंगा 100% में से ये 100%, ठीक है। नेक्स्ट दो आपका जो है ये वाला मैं 60-60 का आंसर देता हूँ। ओके, 60-60 आप करके जाइए, आपको ये करेगा, लेकिन इसको ज्यादा ये करके जाइए। समय के सदुपयोग पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या है, अपने मित्र को एक पत्र लिखकर झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करें। सड़कों एवं नालियों की सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखें। बोले मतलब है कि ये एक समझने से कि कंप्लेन वाला है, ठीक है। बाकी आपका आपका रिश्तेदारी वाला है, ठीक है। लेकिन एक चीज हम लोग अक्सर गलती करते हैं, क्या है पता है, कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग जो पहले जमाने में पहले के जो ये करते थे लेटर राइटिंग का फॉर्मेट, वही लेटर राइटिंग फॉर्मेट अभी भी हम लोग यूज करते हैं। हम लोग को वो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट यूज नहीं करना है। मैं एक आपको ये सैंपल के रूप में मैं एक दे भी दिया हूँ, ये वाला ही है खास करके, ठीक है। आप उसी को फोकस कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो बनवा प्रेस का बुक है या आपका अलग अलग पब्लिकेशन का, या आपका जो पीवाईपी बुक में उसमें भी दिया रहता है, अब वो भी फ्लो कर सकते हैं। मैं गलत नहीं बोलूंगा कि वो गलत है, आपको नंबर मिलेगा। बट आपको जो नया पैटर्न का जो ये तरीका है हम लोग उसी को यदि ये करते हैं तो हम लोग सबसे बेहतर है, ठीक है। आप नोट कर लिए होंगे, मैं आपको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तब सर इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए मैं आपको पीडीएफ के रूप में जितना भी है मैं आपको दे दूंगा, पर आप इसको थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले आपको जो लिखना है, आपको एड्रेस देना है। आई बोल सर एड्रेस कैसे देंगे सर, एड्रेस, ठीक है। जैसे आप कहाँ के ओके, आपको जो भी है रामपुर रांची, ठीक है। मान लीजिए मैं चांडिल का हूँ तो मैं चांडिल लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस जिला के हैं, यहाँ पे जिला लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम सरेकला में रहते हैं, सरेकला खरसुआ, ठीक है। आपको जो मर्जी है डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग का दिनांक, किस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पर सर क्या आप कौन सा मैं एड्रेस लिखूं, आपको जो मर्जी वो एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका कुछ ये नहीं है, ठीक है। खासकर जो लिख रहा है उसी का एड्रेस यहाँ पे खासकर होता है। या आप बोलेंगे सर, आप बोलेंगे सर मैं उसका एड्रेस लिख सकता हूँ, क्योंकि उसमें एग्जाम में स्पेशली स्पेसिफाई नहीं होता है कि कहीं किसका एड्रेस लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेवा में और, ठीक है, प्रेषक, इसका कुछ उल्लेख नहीं है। आप जो भी एड्रेस चाहोगे आप भर सकते हो। सेवा में जनरली हम क्या लिखते हैं, जिसको हम लोग भेज रहे हैं लेटर। प्रेषक जो लेटर को रिलीज कर रहा है, ठीक है। मतलब जो मतलब मैं लिख रहा हूँ तब मेरा यहाँ पे सब कुछ डिटेल होगा। सेवा में मैं जिसको भेज रहा हूँ, मान लीजिए मेरा दोस्त है गणपति, मैं गणपति को भेज रहा हूँ तो यहाँ पे उसका एड्रेस डालूंगा। पर यहाँ पे आपको यहाँ में कोई मेंशन नहीं होता है, इसलिए आप कोई सा भी एड्रेस डाल सकते हो, आपको जो मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर कोई डेट डाल दीजिएगा, मैं फॉर्मेट सिखा रहा हूँ आपसे, ठीक है। चलिए आज का डेट ही मैं डाल देता हूँ। आज आपका 30 तारीख है, सॉरी 31 है, 31 जनवरी 2026, ठीक है। प्रिय भाई ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रिय छोटे भाई, ठीक है। यहाँ पर रोहित में लिखा हूँ, ठीक है। चलो मैं इसका नाम लिख देता हूँ। चलिए मेरा गणपति, ठीक है। उसके बाद
अब इतना एक चीज लिखिएगा, इसका जो लाइन लेंथ रहेगा ये तो सीरियल रहेगा, कोई इसमें आगा टेंगा नहीं करोगे, जैसा है तो वैसा ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सप्रेम नमस्कार या नमस्कार, कुछ भी आप डाल सकते हो, सप्रेम नमस्कार। ठीक है। और आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लिखना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा है, आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, मैं यहाँ कुशल हूँ। यह पत्र मैं तुम्हें समय के सदुपयोग का महत्व समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब वो देखिए देखिए दिख रहा होता, पैराग्राफ में चेंज किया हूँ। प्रिय भाई, समय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व और भी अधिक होता है, क्योंकि इसी समय से हमारा भविष्य बनता है। तुम्हें प्रतिदिन समय पर उठना चाहिए। याद रखिए, आपको पैराग्राफ का खास कर विषय ध्यान देना होगा। ठीक है, उसमें आपको जैसे आप यहाँ पे जैसे कि उसका भविष्य बनता है, ये सब के बारे में हो गया, तो वो उसको मतलब वो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो पैराग्राफ चेंज किया, तो उसको बोले रूटीन टाइम टेबल बनाना कैसे है जिससे कि उसका समय अच्छा से चले, इसमें बताया गया है। तुम्हें प्रतिदिन समय पर उठना चाहिए और नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ खेल, व्यायाम और विश्राम के लिए भी समय निकालना आवश्यक है। मोबाइल फोन और टीवी पर अधिक समय नष्ट करने से बचो। समय का सदुपयोग करने से अनुशासन, आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट में लिखा हुआ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी बातों को समझोगे और अपने जीवन में अपने जीवन में समय का सही उपयोग करोगे। माता पिता की आज्ञा का पालन करना और मन लगाकर पढ़ाई करना, यही मेरी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं हैं। अब पत्र समाप्त करता हूँ। अभी घर के सभी सदस्य को मेरा प्रणाम कहना। मैं स्नेही भाई अमित। ठीक है, या प्रिय भाई अमित भी बोल सकते हो, प्रिय भाई हेमंत भी बोल सकते हो। ठीक है, जो आपको पसंद है। तो हम लोग सर आप यदि बोलोगे सर क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर उसका जो आपको जब ब्रह्मा प्रेस का बुक है, ये सब में गलत नहीं है, सही है, बट आपको ये देखोगे तो ये लेटेस्ट फॉर्मेट है। आपका मर्जी, आपको जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। ठीक है, मेरा ये कोई ये नहीं। लेकिन हाँ, अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एग्जाम में जाने से पहले आप 3 टॉपिक को अच्छे से करके जाइए। ठीक है, आपको बोले सर एड्रेस में, बोले एड्रेस एड्रेस का आपको जो बोलेंगे सर आपको समस्या हो रहा है, क्या डालूं, यहाँ पे आपको सिर्फ मार्क्स लेना है। अभी ये समय नहीं है कि मैं क्या एड्रेस डालूं, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कोई मेंशन नहीं है, और वो भी आपको नहीं बताता कि कहाँ पे भेजना है। ठीक है, आपको सिर्फ एग्जामिनर आपको आता है या नहीं आता है वो वाला चीज देगी। और खासकर जब भी एग्जाम में अपना ये कीजिए, अपना नाम कहीं मत डालिए। ठीक है, अपना नाम नहीं डालिए। ठीक है, मैं बोले सर क्यों नहीं डाले जाते, मुझे भी तो सही सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ता था तब उस टाइम मेरा टीचर थी, उस टीचर ने बताई थी कि अपना नाम नहीं डाला जाता है, किसी दूसरे का नाम डालो। ठीक है, वो आपको सही सटीक होता है। ठीक है, कारण क्या है मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन वही चीज मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, जो चीज आपको बताया है उतना ही कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको जैसे पैसेज कैसे बनाते हैं उसके और मैं लेके आता हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक आपको इंग्लिश को भी मैं टच करूंगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम थोड़ा सा लेट डिले है, तो मैं इसको थोड़ा बाद में करता हूँ। पहले जो आपका नेक्स्ट आपका मैं टॉपिक कल को मैं पैसेज ये करता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और जो भी आपको कुछ है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूँ ताकि वो बेहतर कर पाऊँ। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।